According to recent survey, inflation in India is about 5.49%. Hello, I am मंगल कुमार शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं सबसे क्रूशियल टॉपिक की, which is inflation. चलिए थोड़ा पास में टाइम ट्रेवल करते हैं। जब आप छोटे से बच्चे थे 10-12 साल के और आपको 100 रुपए दिए जाते थे कि जाओ बेटा पार्टी कर लो, लेकिन क्या होगा अगर आज आपको 100 रुपए दिए जाए, तो क्या कोई पार्टी हो सकती है? नहीं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन? द राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज इन्फ्लेशन, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन परचेसिंग पावर. It indicates how expensive standard basket of goods has become over a certain period of time. There are mainly two types of inflation: demand pull inflation and cost push inflation. Demand pull inflation कब होगा? जब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई टाइमली रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती. जैसे वैलेंटाइंस डे पर फ्लावर्स की रेट बढ़ जाना, दिवाली के टाइम पे दियों की रेट बढ़ जाना, ये सभी डिमांड पुल इन्फ्लेशन के एग्जांपल. ऑन द अदर हैंड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब देखने को मिलता है जब प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ लेबर सप्लाई और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एटसेट्रा. More to this, there are many factors from demand side and supply side which can cause inflation. तो डिमांड साइड में सबसे पहले बात करेंगे हम मनी सप्लाई की. अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है. इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. An increase in public expenditure ultimately increases aggregate demand, which can cause inflation. Black money. ब्लैक मनी के ज्यादा होने की वजह से आरबीआई की पॉलिसी जो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, पैरेलल इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर पाती. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स व्हिच कैन कॉज इन्फ्लेशन फ्रॉम सप्लाई साइड. व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई, लेबर, दिस कॉजेस इन्फ्लेशन. नेचुरल कैलेमिटीज. कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से प्रोडक्ट की सप्लाई को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि ड्रॉट्स एंड फ्लड्स की वजह से फसल को नुकसान पहुंचता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं. इससे भी इन्फ्लेशन होता है. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. अगर हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरे किए बिना प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो भी कंट्री में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा. ब्रिटिशर्स के टाइम फूड ग्रेन के प्राइसेस इसीलिए बहुत ज्यादा होते थे क्योंकि वो यूरोप की डिमांड को पूरी करने के लिए राइस और व्हीट को एक्सपोर्ट करते थे. Similar to these, there are many other factors from demand and supply side which can cause inflation. That's all for today. If you like the video, don't forget to press the bell icon for a complete guide on economics and stay tuned for more such videos. Thank you for watching.